नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एमएसपी टेक सपोर्ट। और आपका जो यहाँ पर टीजीटी हिंदी वेस्ट बंगाल की भर्ती लगी हुई है, उसमें आपको ये लगा हुआ है कि प्रसाद निराला पंत और महादेवी की श्रेष्ठ रचनाएं, जिसके संपादक हैं वाचस्पति पाठक जी। और आप अगली वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी, उसमें आपने प्रसाद जी को पढ़ा और यहाँ आप निराला जी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप महादेवी वर्मा जी को पढ़ेंगे। और क्योंकि आपको पंत को नहीं पढ़ना है, 3 ही लोगों को इसमें पढ़ना है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और इसमें निराला की जो कविताएं लगी हुई हैं, तो आप जानते हैं कि निराला की जो कविता लगी हुई है, भारती वंदना, बसंत आया, जागो फिर एक बार, बादल राग और स्नेह निर्झर बह गया, ये जो है कविताएं लगी हुई हैं। तो इन सारा जो ये कुछ PDF है, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन से यहाँ से शुरू करेंगे। जो MCQ PYQs हैं, उनसे हम यहाँ पर शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद भी अगर आपको जो है एक हमने जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएंगे तो आपको प्ले स्टोर का ऐप का जो है लिंक मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, एमएसपी टेक सपोर्ट, यही लोगो मिलेगा। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे से। और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आप जब हमारा जो है ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ। और जब आप उस वीडियो को, केवल एक वीडियो, उस वीडियो को देखते हैं, उसको बाई करते हैं, तो उसके बाद आपको जो है उसी के साथ फ्री में मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से वीडियो के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है, तो आप वहाँ से बाई करके उसको देख सकते हैं। एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले भी देख सकते हैं, 1 दिन बाद भी, आज भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो है और 10 मिनट की मात्र। चलिए, और उसमें 60 में से 60 नंबर कैसे लाना है, ये उसमें चीज़ है। और वहाँ से आप उसको बाई करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिल जाएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम चलते हैं कि भारतीय वंदना कविता किसकी रचना है। तो आप जानते हैं भारतीय वंदना जो है, अभी आपने देखा कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा हुआ है आपका, तो ये निराला की क्या है, रचना है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका C विकल्प जो है सही हो जाएगा, यानी निराला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि बसंत आया कविता में कौन सा भाव प्रमुख है। बसंत आया कविता में कौन सा भाव जो है प्रमुख है। तो आप जानते हैं उल्लास और सौंदर्य का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि जागो फिर एक बार कविता का उद्देश्य क्या है। जागो फिर एक बार कविता का उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं जन जागरण और क्रांति का आह्वान। जन जागरण और क्रांति का आह्वान है। फिर कहते हैं कि बादल राग कविता किसकी है। तो आप जानते हैं कि बादल राग जो कविता है वो किसकी है, निराला की है। बादल राग कविता किसकी है, निराला की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि स्नेह निर्झर बह गया है कविता किस भाव से जुड़ी है। तो आप जानते हैं ये कविता जो है किससे जुड़ी हुई है, तो ये करुणा और आत्म संवेदना से क्या है, जुड़ी हुई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि सरोज स्मृत कविता किस प्रसंग पर लिखी गई है। सरोज स्मृत जो है किस प्रसंग पर लिखी गई है। तो आप जानते हैं कि ये पुत्री की मृत्यु पर क्या है, लिखी गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर कविता किस छंद में है। वह तोड़ती पत्थर किस छंद में है। तो मुक्त छंद में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो आप जानते हैं प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो निराला जी क्या है, माने जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं निराला का जो जन्म हुआ था वो महिषादल कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निराला का वास्तविक नाम था। निराला का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि सरोज स्मृत किस रस की प्रधानता के लिए है। तो आप जानते हैं वो करुण रस की प्रधानता के लिए है। चलिए, 12 नंबर की बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता
कविता का रचयिता है? राम की शक्ति पूजा कविता का रचयिता हैं। तो आप जानते हैं राम की शक्ति पूजा जो है वो किसकी है? निराला की है। चलिए 13 नंबर, राम की शक्ति पूजा का नायक कौन है? राम की शक्ति पूजा का नायक कौन है? तो आप जानते हैं राम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि भारतीय वंदना कविता किस विषय से संबंधित है? भारतीय वंदना कविता जो है किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं राष्ट्र प्रेम से क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर कविता का विषय, वह तोड़ती पत्थर कविता का विषय क्या है? वह तोड़ती पत्थर कविता का विषय है तो क्या है? कहते हैं कि श्रमजीवी स्त्री का संघर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं निराला उपनाम उन्हें किसने दिया? निराला उपनाम उन्हें किसने दिया? तो आप जानते हैं किसने दिया? मित्रों ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं निराला की प्रमुख गद्य रचना है। निराला की जो प्रमुख गद्य रचना है वो कौन है? कुली भाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं अनामिका काव्य संग्रह जो है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका किसका जो है काव्य संग्रह है? तो आप जानते हैं अनामिका जो है किसका है? निराला जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि काव्य सौष्ठव का अर्थ है। काव्य सौष्ठव का क्या अर्थ है? तो काव्य सौष्ठव का जो अर्थ है वो भाव और शिल्प की सुसंगति है। क्या है? भाव और शिल्प की सुसंगति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निराला की कविता में राग और ओज तत्व का क्या अर्थ है? ओज तत्व का क्या अर्थ है? तो आप जानते हैं कि विशेषता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि जागो फिर एक बार कविता का स्वर है, कहते हैं ओजस्वी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा किस छंद में है? राम की शक्ति पूजा जो है किस छंद में है? त्रिष्टुप छंद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सरोज स्मृत कविता में कवि की पीड़ा जो है क्या है? तो आप जानते हैं सरोज स्मृत की जब बात आती है कि कविता में कवि की पीड़ा जो है वो क्या है? सार्वभौमिक बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि निराला को छायावाद का कौन सा स्वर कहा जाता है? निराला को छायावाद का कौन सा स्वर कहा जाता है? तो आप जानते हैं विद्रोही स्वर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। निराला छायावाद के क्या हैं? विद्रोही कवि हैं। निराला छायावाद के क्या हैं? विद्रोही कवि हैं। कहते हैं निराला का विवाह किस आयु में हुआ था? तो आप जानते हैं निराला का विवाह जो है वो 12 वर्ष की आयु में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कुली भाट किस विधा की रचना है? कुली भाट किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं संस्मरण और जीवनी की क्या होती है? बात होती है। निराला किस आंदोलन से प्रभावित थे? तो आप जानते हैं कि निराला जो है किस आंदोलन से प्रभावित थे? तो आप इसमें जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, यानी उपरोक्त सभी डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा का चरित्र किसका प्रतीक है? तो आप जानते हैं किसका प्रतीक है? तो शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। शक्ति और संकल्प का क्या है? प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर किस शहर से जुड़ी है? तो आप जानते हैं ये इलाहाबाद से क्या है? जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सरोज स्मृत कविता का मुख्य रस क्या है? सरोज स्मृत कविता का मुख्य रस क्या है? तो आप जानते हैं क्या है? करुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा किस वर्ष लिखी गई? राम की शक्ति पूजा किस वर्ष लिखी गई? तो 1936 ईस्वी की क्या होती है? बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि निराला की भाषा शैली क्या है? निराला की भाषा शैली की बात होती है। तो आप जानते हैं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है। कहते हैं कुकुरमुत्ता किसका काव्य संग्रह है? तो आप जानते हैं कुकुरमुत्ता जो है वो किसका है? निराला का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं नए पत्ते किसका काव्य संग्रह है? नए पत्ते की जब बात आती है तो ये भी किसका है? निराला का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि निराला का जो है निधन
कब हुआ? तो निराला का निधन 1961 ईस्वी में क्या है हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कहते हैं कि निराला का सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध है, तो आप जानते हैं काव्य और कला, सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में है? तो आप जानते हैं ये क्या है, अर्चना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निराला की रचनाओं में कौन सा तत्व प्रमुख है? निराला की रचनाओं में कौन सा तत्व जो है क्या है, प्रमुख है? तो आप जानते हैं कि निराला की रचनाओं में कौन सा तत्व जो प्रमुख है वो है विद्रोह और ओज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सरोज स्मृत में कवि की वेदना व्यक्तिगत से सार्वभौमिक बनी। ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा की मुख्य विशेषता है। राम की शक्ति पूजा की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? आत्मसंघर्ष और विजय है। आत्मसंघर्ष और विजय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर में नारी किसका प्रतीक है? वह तोड़ती पत्थर में जो है नारी किसका प्रतीक है? तो आप जानते हैं नारी जो है श्रम और संघर्ष का क्या है, प्रतीक है। नारी जो है किसका प्रतीक है? श्रम और संघर्ष का क्या है, प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भारतीय वंदना किस रस की प्रधानता है? भारतीय वंदना किस रस की प्रधानता है? तो आप जानते हैं कि जो भारतीय वंदना है उसमें वीर रस की क्या है, प्रधानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कुकुरमुत्ता किस प्रकार का काव्य संग्रह है? तो आप जानते हैं कुकुरमुत्ता जो है वो प्रगतिवादी काव्य संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात आती है निराला किस धारा से सबसे अधिक प्रभावित हुई? निराला किस धारा से सबसे अधिक जो है प्रभावित हुए? तो आप जानते हैं छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से जो है क्या है, प्रभावित हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सरोज स्मृत में कौन सा संबंध चित्रित है? तो आप जानते हैं पिता और पुत्री की उसमें बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निराला की प्रमुख विशेषता क्या है? निराला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं विद्रोही चेतना और करुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निराला का देहांत किस शहर में हुआ? तो आप जानते हैं निराला का जो देहांत है वो प्रयाग में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निराला को हिंदी साहित्य में किस रूप में याद किया जाता है? तो आप जानते हैं किस रूप में याद किया जाता है? तो आप जानते हैं ओजस्वी और विद्रोही कवि। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा और मेरा जो है ऐप इंस्टॉल करके 60 में से 60 नंबर कैसे लाएं वो वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। धन्यवाद।